हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था क्लास 10 चैप्टर 1 का पार्ट 1 और इस वीडियो में हमें पढ़ना है पार्ट 2 यानी कि टॉपिक 2। टॉपिक 2 है हमारे पास रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार हैं संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, उपचयन अपचयन अभिक्रिया और अवक्षेपण अभिक्रिया। इतनी अभिक्रिया हैं। फर्स्ट हमारे पास संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया नाम से हमें पता चल रहा है कि संयोजन मतलब योग हो रहा है, जुड़ रहे हैं दो अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल है कैल्शियम ऑक्साइड प्लस जल। ये दोनों अभिक्रिया, दो पदार्थ अभिक्रिया करें एक ही पदार्थ बनाएंगे CaOH2 कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, इसे बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये है CaOH2, ये है संयोजन अभिक्रिया। संयोजन यानी कि संयोग हो रहा है, जुड़ रही हैं अभिक्रिया। ठीक है, एक आती है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, इसी में आता है ऊष्माक्षेपी और एक आती है ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माक्षेपी का मतलब तो है कि ऊष्मा अक्षेपित होती है यानी कि ऊष्मा निकलती है, यहाँ पर ऊष्मा निकल रही है तो इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। और ऊष्माशोषी का मतलब कि ऊष्मा अवशोषित की जाती है यानी कि जो अभिक्रिया करा रहे हैं ना उसमें हमें ऊष्मा की आवश्यकता होती है और ऊष्माक्षेपी में ऊष्मा निकल रही है। ठीक है, तो इसमें ये तो होगी ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया और ऊष्माशोषी आगे आएगी, बातें देखेंगे। और इसमें ये जो CaO है इसे तो बोलते हैं हम बिना बुझा हुआ चूना, और इसमें OH2 यानी कि H2O आ गया ना इसमें, तो इसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। पानी मिल गया तो बुझ गया वो, ऐसे समझो। ये बिना बुझा हुआ, ये बुझा हुआ। ये है कैल्शियम ऑक्साइड। इसका उपयोग होता है जो पानी की टंकियाँ होती हैं उसमें जो जीवाणु हो जाते हैं उनको मारने के लिए। और जो ये है इसका उपयोग होता है दीवारों पर सफ़ेदी करने के लिए, जो हम कड़ी बोलते हैं उसमें ये होता है। ठीक है, अब आता है हमारी सेकंड अभिक्रिया है वियोजन की अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का एग्जाम्पल एक तो ये है जो मैंने अभी बताया, और एक एग्जाम्पल और है प्राकृतिक गैस का दहन। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया की परिभाषा देख लेते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें उत्पाद तो होता है तो उसके साथ साथ ऊष्मा भी उत्पन्न होती है। एक एग्जाम्पल है प्राकृतिक गैस का दहन यानी कि CH4, इसका दहन करेंगे O2, फिर बनेगा CO2 प्लस H2O प्लस ऊष्मा निकल रही है, इसका मतलब है ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ठीक है, सिंपल है ऊष्माक्षेपी। तो अब आती है वियोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया मुख्य थी, उसके बाद में वियोजन अभिक्रिया। वियोजन का मतलब है कि टूट रहे हैं अभिकारक। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अभिकारक, एक पदार्थ ना, वो विभाजित होकर क्या बना रहा है? दो या दो से अधिक पदार्थों का निर्माण कर रहा है। संयोजन में क्या हो रहा था? दो पदार्थ मिलकर एक का निर्माण कर रहे थे, और वियोजन में क्या हो रहा है? एक पदार्थ टूटकर दो का निर्माण कर रहा है। उल्टी है, एकदम विपरीत अभिक्रिया होती है संयोजन वियोजन। इसका एग्जाम्पल है, वियोजन का एग्जाम्पल क्या है? CaCO3। CaCO3 क्या बना रहे हैं? CaO प्लस H2O, नहीं CO प्लस CO2 ये बना रहे हैं। ठीक है, कैल्शियम, इसे बोलते हैं हम संगमरमर भी बोल सकते हैं। इसका रासायनिक सूत्र है संगमरमर का, और इसे वैसे रासायनिक नाम बोलते हैं इसका कैल्शियम कार्बोनेट। यह है कैल्शियम ऑक्साइड जो हमें पहले पढ़ा था, क्या है? बिना बुझा हुआ चूना। और यह है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है? एक पदार्थ विभाजित होकर दो या दो से अधिक पदार्थ बना रहा है, इसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। अब आता है इसमें वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की होती है। उसमें वियोजन अभिक्रिया ऊष्मा के द्वारा अगर कोई पदार्थ टूटकर दो पदार्थ बना रहा है तो उसे उसमें वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। विद्युत अपघटन यानी कि अगर विद्युत के मतलब कि जो हम विद्युत में करवाते हैं ना विद्युत के द्वारा, तो विद्युत अपघटन वियोजन। विद्युत के द्वारा अगर कोई अभिक्रिया टूट रही है यानी कि जल का विद्युत अपघटन कराते हैं तो जल हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में बदलता है, उसे बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। एक होता है प्रकाश की उपस्थिति में अगर कोई पदार्थ टूटकर दो पदार्थ बना रहा है तो उसे प्रकाश वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तीन अभिक्रिया, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल उसमें वियोजन तो यही है, इसमें हमें ऊष्मा ही चाहिए। और इसे हम ऊष्माशोषी अभिक्रिया भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें ऊष्मा लग रही है, ऊष्मा अवशोषित हो रही है। ऊष्माशोषी, ऊष्माक्षेपी नहीं। ऊष्माक्षेपी तो अगर यहाँ पर ऊष्मा आती ना तो ऊष्माक्षेपी हो जाता है, ये ऊष्माशोषी है। और विद्युत अपघटन हम देखें, विद्युत अपघटन वियोजन H2O है, क्या बनेगा? H2 प्लस O2। किसकी उपस्थिति में? विद्युत अपघटन कराएंगे तब, तो ये हो गया विद्युत अपघटन वियोजन अभिक्रिया। एक आती है प्रकाश वियोजन अभिक्रिया, HgCl है ना। HgCl है ना, इसको हम सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बन रहा है? Hg प्लस Cl, क्लोरीन Cl2। ठीक है, अब चले आगे। अब तीसरी अभिक्रिया हमारी है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन यानी कि कोई पदार्थ है वो अधिक शक्तिशाली है, वो दूसरे कम शक्तिशाली है ना उसको वहाँ से उसके यौगिक से ही हटा देता है। यानी कि जो ज़्यादा मतलब कि जो ज़्यादा ताकतवर होता है ना वो कम जो ताकतवर होता है उस पर मतलब कि अपना रोक दिखाता है। जैसे कि विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व है ना वो दूसरे तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, फेरस प्लस CuSO4। फेरस प्लस कॉपर सल्फेट क्या बनेगा? विस्थापन अभिक्रिया है तो ये अधिक अभिक्रियाशील है और ये कम अभिक्रियाशील है, तो ये क्या करेगा? इसको यौगिक से हटा देगा और इसके स्थान पर जाकर बैठ जाएगा, तो बनेगा फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। इसे बोलते हैं विस्थापन अभिक्रिया की। जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व है ना एक कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से हटा देता है, उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विस्थापन अभिक्रिया बोलते हैं। ठीक है, और कॉपर सल्फेट को हम बोलते हैं नीला थोथा भी बोलते हैं, और ये है फेरस सल्फेट। ठीक है, ये नीला थोथा कॉपर सल्फेट को बोलते हैं, ये आ सकता है।
द्विविस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन में क्या होगा, दो जगह विस्थापित हो, दो क्या है ना, दो यौगिक, दो तत्व विस्थापित होंगे। उसमें तो एक तत्व विस्थापित हो रहा था, इसमें क्या है, वह अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणुओं के समूह के आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल है द्विविस्थापन अभिक्रिया का एग्जाम्पल NaSO4 BaCl2। इसमें क्या होता है, दो जो परमाणु हैं उनके आयनों का आदान प्रदान होगा। तो NaSO4 BaCl2 है, NaSO4 का बन जाएगा NaCl, Na2SO4 है यहाँ पर NaCl, और इधर Ba इसका BaSO4 बन जाएगा। अब देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर Na2 है तो यहाँ पर +2 है और इसका -2 है। अब ये इधर जाएगा तो क्लोरीन के साथ हो जाएगा, और क्लोरीन की वो विद्युत ऋणात्मकता कितनी होती है, -1 होती है, और इसकी भी +1 है। लेकिन इसे संतुलित करना पड़ेगा, तो यहाँ पर क्लोरीन के 2 अणु हैं, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 लगाएंगे, यहाँ पर 2 सोडियम के हो गए, सोडियम के 2 पहले से हैं, ये संतुलित हो गया। इसे बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। एक बार और परिभाषा देख लेते हैं। वह अभिक्रिया जिसमें दो अलग अलग परमाणुओं के समूह हैं उनके आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब तीसरी रहती है अवक्षेपण अभिक्रिया। तो अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेप वो पदार्थ होता है जो जल में हम जिसको घोलेंगे ना वो घुलेगा नहीं, जो अविलेय होता है जल में, उन्हें अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेप अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अक्षय पदार्थ का निर्माण होता है। अक्षय पदार्थ कौन सा होता है, जो जल में नहीं घुलता है, जल में अविलेय होता है, उसे अवक्षेप कहते हैं। और अक्षय पदार्थ जिस अभिक्रिया में बनता है उसे क्या कहते हैं, अवक्षेपण अभिक्रिया कहते हैं। इसका एग्जाम्पल भी है, ये एग्जाम्पल इसी का है, इसका भी है Na2SO4 BaCl2, जो BaSO4 है ना, ये अक्षेप पदार्थ है, अक्षेप है, ये जल में नहीं घुलता है, ये एग्जाम्पल इसका भी है। अब आता है अपचयन और उपचयन अभिक्रिया। उपचयन अभिक्रिया का मतलब है कि ऑक्सीकरण, मतलब कि इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। कोई अभिक्रिया जब किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास होता है तो उसे उपचयन कहते हैं। और अपचयन में क्या होगा, अपचयन में इसके विपरीत होगा, किसी अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास और हाइड्रोजन की वृद्धि, तो उसे अपचयन कहते हैं। उपचयन को ऑक्सीकरण भी कहते हैं क्योंकि इसमें ऑक्सीजन जुड़ता है, और अपचयन में ऑक्सीजन निकलता है, ये याद रखना है। और उपचयन और अपचयन जब दोनों एक साथ अभिक्रिया होती है उसे बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। किसी अभिक्रिया में एक अभिकारक ये होते हैं इस साइड वाले, तो एक अभिकारक उपचयित हो रहा है और दूसरा अभिकारक अपचयित होता है, तो उसे क्या कहते हैं, उसे उपचयन अपचयन अभिक्रिया या रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि कोई अभिक्रिया हो रही है उसमें एक अभिकारक है ना वो तो हो रहा है उपचयित, यानी कि उसमें तो ऑक्सीजन जुड़ रही है, और एक अभिकारक हो रहा है अपचयित, यानी कि उसमें से ऑक्सीजन निकल रही है या हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो उसे बोलते हैं हम उपचयन अपचयन अभिक्रिया। जैसे एग्जाम्पल है जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन, जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन क्या बनेगा, जिंक बन जाएगा और CO बन जाएगा, CO2 हो जाएगा, O2 होगा, तो इससे संतुलित नहीं किया गया यहाँ पर, संतुलित बाद में हो सकता है आराम से। जिंक ऑक्साइड का यहाँ पर क्या हो रहा है, जिंक में तो यहाँ पर हो रहा है अपचयन, ऑक्सीजन निकल रही है यहाँ पर, तो इसे बोलते हैं हम अपचयन, यानी कि जिंक ऑक्साइड अपचयित हो रहा है और कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रही है, तो यहाँ क्या हो रहा है, उपचयन, यानी कि ऑक्सीकरण हो रहा है। ऑक्सीजन जब जुड़ेगी तो हाइड्रोजन निकलेगा, उसे बोल देंगे ऑक्सीजन का जुड़ना हो जाएगा उपचयन। ऑक्सीजन का निकलना, ऑक्सीजन निकलेगी तो मतलब हाइड्रोजन की वृद्धि होगी, तो उसे बोल देंगे हम अपचयन, इसे बोल देंगे हम रेडॉक्स अभिक्रिया। अब टॉपिक तीसरा आता है हमारा जो है संक्षारण और विकृत गंधिता। संक्षारण क्या होता है, संक्षारण होता है जब कोई धातु होती है, जैसे लोहा तांबा कुछ भी ऐसे धातु होते हैं ना, वो अम्ल के क्षार के या नमी के संपर्क में जब आते हैं तो वह संचारित होने लगते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। संक्षारण जैसे हम कोई लोहे की वस्तु है उसको हमने बाहर वातावरण में रख दिया खुला ही, तो वो नमी के संपर्क में आएगा, वातावरण से ऑक्सीजन है उसके संपर्क में आएगा और उस पर जंग लगना शुरू हो जाएगा, तो इस प्रकार से वो संचारित होने लग जाएगी और ख़राब होने लगती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, संक्षारण कहते हैं। इसका एग्जाम्पल है लोहे पर जंग लगना। कोई धातु जब अम्ल के संपर्क में आए, चाहे क्षार के संपर्क में आए, चाहे नमी के संपर्क में आए, वो संचारित होती है। अब आती है विकृत गंधिता। विकृत गंधिता क्या होती है, जो वसा होती है और जो तेल होते हैं उनके लंबे समय तक हम रखते हैं तो इनका ऑक्सीकरण हो जाता है और स्वाद और गंध बदल जाते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। वसा और जो तेल होते हैं उनको लंबे समय तक जब हम रखते हैं, जब उनका ऑक्सीकरण होता है तो वो स्वाद और गंध बदल जाते हैं, इसे विकृत गंधिता कहते हैं। जैसे तभी जो तेलीय और जो वसा वाले जो पदार्थ होते हैं, तेलीय और वसा जो खाद्य सामग्रियाँ होती हैं उनमें क्या मिलाए जाते हैं, उनमें जो उपचयन है यानी ऑक्सीकरण रोकने के लिए क्या मिलाए जाते हैं, प्रतिऑक्सीकारक मिलाए जाते हैं, ठीक है। और जो वायुरोधी बर्तनों में रखेंगे, अगर हम उनको वायुरोधी जहाँ पर वायु न लगे उनको वायुरोधी बर्तनों में रखेंगे तब भी उनका ऑक्सीकरण होने से बच सकता है। और एक इंपॉर्टेंट बात है कि चिप्स जो बनाने वाले जो थैलियाँ, चिप्स बनाने की जो चिप्स की जो थैलियाँ होती है ना, उसमें ऑक्सीजन हटा दी जाती है और उसमें नाइट्रोजन भरती जाती है ताकि उसका ऑक्सीकरण ना हो और वो ख़राब ना हो। तो ये होता है हमारा चैप्टर कंप्लीट। अगले पार्ट में हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स।